अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आजकल की ऑनलाइन दुनिया में हर वक्त हर सेकंड कोई ना कोई स्कैम चल रहा होता है। इसका शिकार आप भी हो सकते हैं। आज आपके लिए मैं 7 ऐसे तरीके लाया हूँ जिनकी मदद से लोग आपको स्कैम करते हैं। इन तरीकों को जानिए ताकि आप स्कैम से बच सकें। पहले मेथड को पोंजी या पिरामिड स्कीम कहा जाता है। इसमें वो जो वेबसाइट होता है वो आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं और कहा जाता है कि आप जो इन्वेस्ट करते हैं वो 10 दिनों में, 20 दिनों में या 1 महीने में डबल होके आपको वापस आएगा। और इसमें एक रेफरल सिस्टम भी होता है जिसमें आपसे कहा जाता है कि जब आप किसी नए बंदे को लाएंगे तो उसके इन्वेस्टमेंट का इतना परसेंट, 2%, 3%, 10% आपको भी मिलेगा। फिर कुछ दिन के बाद आपको अपने पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। ये जो वेबसाइट्स होते हैं ये शुरू में आपके पैसे वापस करते हैं, लेकिन एक बार जब आप कोई बड़ी इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद वो आपको पैसे वापस नहीं देते हैं। ये स्कीम ऐसे काम करता है कि जो नए लोग होते हैं उनको पुराने लोगों ने जो इन्वेस्ट किए होते हैं उनमें से थोड़े से पैसे वापस कर देते हैं। और जब नए लोग आना बंद हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो वो इस स्कीम को ख़त्म करते हैं। उनके वेबसाइट जो होते हैं वो मुकम्मल शट डाउन करते हैं। उनके जो नंबर्स होते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स, वो सारे बंद हो जाते हैं। तो शुरू में आपको थोड़े से पैसे वापस करके लालच दिया जाता है और इस लालच में आकर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। एक बार उनको जब बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं तो वो आपको स्कैम करके गायब हो जाते हैं। इस तरह के स्कीम्स में जो रिटर्न पैसे दिए जाते हैं वो अक्सर अनरियलिस्टिक होते हैं। यानी थोड़े से पैसे जब आप जमा करते हैं तो आपको कहा जाता है कि आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे और यही इस स्कीम को पता करने का सबसे आसान तरीका है। जब भी कहीं पर कोई अनरियलिस्टिक या बहुत ज्यादा पैसे वापस करने की बात हो या कम टाइम में ज्यादा पैसे कमाने के लिए कहा जाए तो समझे कि वो एक स्कैम है। दूसरा मेथड जो होता है वो है फेक क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसका मेथड और पोंजी मेथड दोनों का मिलता जुलता ही होता है। इसमें आपको कोई प्लेटफॉर्म देते हैं जो आमतौर पर मोबाइल एप्स की सूरत में होते हैं। वहां पर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए कहा जाता है। आप थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करते हैं और रोजाना की बेस पर ट्रेडिंग करते हैं जिससे आपको एक परसेंटेज रोजाना मिलता रहता है। शुरू में जब आप उसमें इन्वेस्ट करते हैं तो अक्सर लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कम करते हैं जिनसे उनकी परसेंटेज जो इंक्रीज होती है वो कम ही होती है, लेकिन उनको इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा होता है। जब उनको ये इंक्रीज नजर आता है कि वो जो ट्रेडिंग कर रहे हैं उनसे उनको इन्वेस्टमेंट से उनको फायदा मिल रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है, तब वो लालच में आ जाते हैं और वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं। एक बार जब इन्वेस्टमेंट ज्यादा लोग करते हैं उसके बाद वो जो वेबसाइट है वह या जो ऐप है वो मुकम्मल बंद हो जाता है और लोग स्कैम हो जाते हैं। इस मेथड को समझने का तरीका ये है कि ये जो ट्रेडिंग करते हैं उनमें आपको कुछ टीम्स के बारे में कहा जाता है कि हमारे टीम में ये लोग मौजूद हैं और वो जो टीम होता है वो आमतौर पर अननोन होते हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता होता। उनके बारे में आप सर्च भी करेंगे तो आपको कहीं से कुछ भी नहीं मिलेगा। वो फेक फोटोज होते हैं और फेक नेम्स होते हैं और इनके बारे में फेक इंफॉर्मेशन दी जाती है। तीसरा मेथड फिशिंग मेथड कहलाता है। इसमें आपको मैसेज पर, ईमेल पर या व्हाट्सएप पर एक लिंक भेजा जाता है। उस लिंक पर आप क्लिक करते हैं तो आपको एक वेबसाइट पर भेजते हैं। वहां पर आपके कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं जैसे कि नाम, बर्थडे, CNIC वगैरह। जब आप वो इंटर करते हैं तो वो बातों बातों में आपके कुछ बैंक के पर्सनल अकाउंट्स और पर्सनल इंफॉर्मेशन आपसे ले लेते हैं और एक बार जब उनको वो अकाउंट नंबर्स वगैरह मिल जाते हैं तो वो आपके बैंक अकाउंट को हैक करते हैं। उसके बाद उस अकाउंट में जितने पैसे होते हैं वो वहां से चुरा लेते हैं। इस फिशिंग मेथड का पता लगाने का तरीका ये है कि यहाँ पर जो लिंक्स दिए जाते हैं वो आमतौर पर फेक लिंक्स होते हैं और उन लिंक्स में स्पेलिंग जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है, स्पेलिंग का मिस्टेक होता है। मसलन कहा जाता है कि आपको एक पेपाल का लिंक भेजने हैं, इस पे आपने अपना अकाउंट बनाना है, तो वो जो पेपाल होगा उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी मिस्टेक होगी। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि ये जो लिंक आपको भेजा गया है ये रियल है या फेक है या आप स्कैम हो रहे हैं। चौथा मेथड होता है एडवांस फी जॉब्स। इसमें आपको बड़े बड़े बहुत ही खूबसूरत जॉब्स के बारे में कहा जाता है जिसमें बहुत ज्यादा सैलरी होती है, काम बहुत ज्यादा कम होते हैं, बहुत ज्यादा सहूलियात दी जाती है।
आपका इंटरव्यू लिया जाता है और वो इंटरव्यू फेस टू फेस नहीं होता है, अक्सर व्हाट्सएप पर लिया जाता है और वो भी वीडियो कॉल के थ्रू नहीं बल्कि वॉइस कॉल के थ्रू आपका इंटरव्यू लिया जाता है। और इंटरव्यू जितने भी लेते हैं उनमें ज्यादातर लोग तकरीबन सारे के सारे पास हो जाते हैं। एक बार जब आप इंटरव्यू कर लेते हैं तो कहा जाता है कि आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्कैम शुरू वहां से होता है। आपको कहा जाता है कि जॉब करने के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी या आपके डॉक्यूमेंट्स को प्रोसेस करना है या एक रजिस्ट्रेशन करनी है, तो उसके लिए थोड़ी सी फीस चाहिए होती है। तो वो फीस आपको पे करने के लिए कहा जाता है। जब आप वो फीस पे कर लेते हैं तब वो दोबारा गायब हो जाते हैं। वो व्हाट्सएप नंबर जिस पर आपने कॉल किया था वो बंद हो चुका होता है या आपको ब्लॉक करते हैं। और जितने भी नंबर्स होते हैं इन पर अगर आप कॉल करने की कोशिश करें तो आपको कोई कॉल नहीं मिलेगा क्योंकि वो सारे बंद हो चुके होते हैं। और इस मेथड का पता इजीली चल जाता है कि कोई भी ऐसी कंपनी नहीं होती है जो व्हाट्सएप इन पर इंटरव्यू ले ले, वो भी वॉइस मेल कॉल पर। और कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो जॉब देने से पहले आपसे पैसे मांगे। कोई रजिस्ट्रेशन, कोई ट्रेनिंग की कोई फी नहीं होती है। जो भी लोग जॉब देते हैं वो खुद ट्रेनिंग देते हैं और आपकी सैलरी से ही काटते हैं, इनिशियल सैलरी से काटते हैं। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो जॉब देने से पहले आपसे कोई पैसे मांगे। पांचवा मेथड है प्राइस गेम। इसमें आपको कहा जाता है कि आपने एक कंपटीशन में इतने पैसे जीते हैं, आपने एक कंपटीशन में एक गाड़ी जीती है, इतने तोले सोने जीते हैं। और वो ऐसी कंपटीशन होती है जिसमें आपने कभी हिस्सा ही ना लिया हो। स्कैम करने वाले आमतौर पर आपको व्हाट्सएप करते हैं या आपको मैसेजेस करते हैं। जब आप उनसे बात करना शुरू करते हैं तो आपको बड़े बड़े प्राइज का लालच देते हैं और उसके बाद स्कैम शुरू होता है। वो कहते हैं कि इन प्राइजेस को भेजने के लिए आपको एक प्रोसेसिंग फी पे करनी पड़ेगी, यानी इस प्राइस को प्रोसेस करने के लिए थोड़ी सी फीस चाहिए। या कहा जाता है कि इसका एक टैक्स होता है, वो टैक्स भरना पड़ेगा। या अक्सर लोग किसी दूसरे मुल्क से भेजते हैं तो कहते हैं कस्टम की फी होती है, वो आपको पे करना पड़ेगा। जब आप ये सारी चीजें पे करते हैं उसके बाद सारे नंबर ब्लॉक और लोग फिर गायब हो जाते हैं, यानी आप स्कैम हो जाते हैं। और ये वाला मेथड कई अरसे से पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है। पाकिस्तान का जो गेम शोज होते हैं, मसलन ARY पे आता है जीतो पाकिस्तान, उसके बहुत सारे प्राइसेस के मैसेजेस आते हैं, या बेनजीर इनकम सपोर्ट के बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, और बोल न्यूज पर जो शो आते हैं उनके बहुत सारे मैसेज आते हैं। और बहुत सारे लोग, सादा लोग या लालची लोग इसका शिकार भी हो जाते हैं। इसका समझने का एक ही तरीका होता है कि आप किसी कंपटीशन में हिस्सा लिए बगैर कोई भी प्राइज नहीं जीत सकते। छठा मेथड ऑनलाइन शॉपिंग का है। यह अक्सर सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम वगैरह के ऊपर होता है। वहां पर आपको बहुत ही अच्छी चीजें दिखाई जाती हैं लेकिन उनकी कीमत सस्ती दिखाई जाती है। उनके रिव्यूज हमेशा पॉजिटिव होते हैं, कभी कोई नेगेटिव रिव्यू आपको वहां पर दिखाई नहीं देगा। और वहां पर वीडियोस भी होते हैं जिनमें लोग उनकी तारीफ कर रहे होते हैं, उन चीजों की तारीफ कर रहे होते हैं। जब आप पेमेंट कर लेते हैं तो या तो वो आपको चीजें बेचते ही नहीं है या बहुत ज्यादा सस्ती और बेकार चीजें बेचते हैं। और अगर आप चीजें रिटर्न करने का सोचें तो जब वो चीजें बेचते हैं उस पर रिटर्न एड्रेस होता ही नहीं और उनसे राब्ता करने का कोई और जरिया भी नहीं होता। सातवां मेथड है स्कॉलरशिप या वीजा स्कैम। इसमें आपको किसी बड़े मुल्क में, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन या स्कॉलरशिप का कहा जाता है, या आपको किसी मुल्क में एक बड़ी जॉब के बारे में कहा जाता है। लेकिन वीजा के लिए और स्कॉलरशिप के लिए आपसे एक फीस वो पहले मांगते हैं और इस फीस को वो प्रोसेसिंग फीस कहते हैं। और ये हमेशा अर्जेंट में मांगते हैं और बहुत तेजी में होते हैं। स्कॉलरशिप्स बहुत बड़े बड़े दिखाते हैं, जॉब्स बहुत ज्यादा सैलरी वाले दिखाते हैं और बंदा लालच में आता है। और एक बार जब वो प्रोसेसिंग फीस जमा करते हैं तो वही होता है जो अक्सर स्कैमर्स करते हैं, वो बिल्कुल गायब हो जाते हैं। जिस वेबसाइट पर वो स्कॉलरशिप के बारे में बताते हैं, जॉब्स के बारे में बताते हैं, वो वेबसाइट्स बंद हो चुके होते हैं। अगर कोई कॉन्टेक्ट नंबर गलती से दिया हुआ हो तो वो भी बंद हो चुके होते हैं और आप स्कैम हो जाते हैं। दोस्तों, ऑनलाइन दुनिया के बहुत सारे फायदे हैं लेकिन ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। डेली बेसिस पर लोग, लाखों करोड़ों लोग स्कैम की वजह से जाया कर रहे हैं। ऑनलाइन स्कैम से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है एहतियात। तो खुद भी बचिए, लोगों को भी बचाइए। अपने चाहने वालों को ये वीडियो जरूर शेयर करें ताकि वो भी ऑनलाइन स्कैम से बच सके।